हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था, जो डीमन होता है वो दूसरी डीमन के लॉर्ड के पास जाता है, बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और उन इंसानों की दुनिया को नर्क बना दूंगा और उस इंसान यानी चासिनीन को मार डालूंगा, उसकी मतलब बॉडी के पार्ट करके नदी में बहा, समुद्र में बहा दूंगा। वापस हमें सीन दिखाता है जहाँ पे सिनिन जो होता है फाइनली अपने सोल को अपने बॉडी से अलग कर देता है और उस वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे वो सारे डिमंस रहा करते। वो बोलता है कि ये तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका, ये तो फॉरेन के जैसा लग रही है। जो डायमेंशनल ट्रैवल है ये फॉरेन ट्रैवल की तरह लग रहा है। वहाँ पे वो रैडम आ जाता है और वहाँ पे उसके साथ वो डीमन और ड्रैगन लॉर्ड भी होता है। वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं क्या ये एक डीमन वर्ल्ड। जो एडम होता है बोलता है ये प्लेस तो है बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल अर्थ के जैसा लग रहा है। जो ड्रैगन लॉर्ड होता है उन सबको बताता है कि हाँ इस प्लेस को हम लोग ड्रेड विला कहते हैं। सिनियन उसे पूछता है, ड्रैगन तो उसे पूछता है, ड्रैगन बोलता है हाँ लॉर्ड बताइए आपको क्या काम है। बताता है कि मुझे इस जगह के बारे में तुम जल्दी से जल्दी बता दो। बोलते हैं ठीक लॉर्ड मैं आपको बताता हूँ। बताता है ये जो कास्टल आप लोग के सामने दिख रहा है ये हमारे फॉर्मर लॉर्ड यानी विल लाइट का फोर्ट्रेस है, ये किला है। ये फॉरेस्ट के बीचों बीच में, मतलब ये जो वर्ल्ड आप यहाँ पे आए हो ड्रेड विला, इसका एंड माना जाता है और यहाँ पे इनका फॉरेस्ट मौजूद है। ये यहाँ पे पहले जो ड्रैगन ब्लड के लोग थे वो सब फाइट, जितने भी ड्रैगन डिमंस थे उन सबसे फाइट हारने के बाद यहाँ पे इस वर्ल्ड के एंड में आके यहाँ पे रहा करते थे। तो जितने भी बाकी जो डिमन लॉर्ड्स थे वो लोग, डिमन किंग्स थे, वो लोग भी अपने आप में रहा करते थे, मतलब अपने एरिया को संभाला करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे किंग थे यानी जो फॉर्मर डीमन लॉर्ड थे विल लाइट, उन्होंने इस एरिया के बारे में जाना और उन्हें पता था कि यहाँ पे ड्रैगन ब्लड के मेंबर्स रह रहे, इसलिए उन्होंने इस एरिया को अपने एरिया में कनेक्ट करने का सोचा और जितने भी यहाँ पे ड्रैगन्स थे उन सबको मार के हरा के भगा दिया था। सिन बोलता अच्छा ऐसी बात है, तो ये चूंकि विल लाइट यहाँ पे मर चुका तो क्या दूसरे जो डीमन लॉर्ड है वो यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करेंगे, इस जगह को हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। जो डीमन तो बताते हैं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि हमारे जो लॉर्ड यानी विल लाइट जो मर चुका है तो फाइनली यहाँ पे जितने भी बाकी के जो डीमन लॉर्ड्स हैं वो लोग इस एरिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और खास करके उनकी जो लवर जो डीमन लॉर्ड रोडैक है वो इस एरिया में जरूर आने वाली है। सिन बोलता है कि दूसरे डीमन लॉर्ड, आखिर यहाँ पे कितने सारे डीमन लॉर्ड्स। वो बताता है कि हमारे जो डीमन लॉर्ड यानी विल लाइट जो मर चुका है उसको जोड़ के टोटल 11 डीमन लॉर्ड इस एरिया में, इस ड्रेड विला में राज करते। सिन बोलता है 11, ये तो बहुत ज़्यादा है। जो ड्रैगन लॉर्ड बोलता है हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर तुम मुझसे पूछो तो हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला। एडम बोलता है कि इसका मतलब हमें तो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक फाइट करनी होगी। सिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग को सबसे पहले एक बेस ढूंढना होगा अपने ऑपरेशन के लिए, तब हम लोग यहाँ पे आराम से फाइट कर सकते हैं और कुछ टाइम पे स्पेंड कर सकते हैं। चलो हम लोग उस कास्टल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, चूँकि यहाँ का जो विल लाइट है वो मर चुका है तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी आराम से अपना बेस बना सकते हैं। वो लोग उस बेस के पास यानी उस कास्टल के पास जाते हैं तो वहाँ पे 3 गार्ड खड़े होते, वहाँ पर सिनियन ये सब छिप जाता है और जो डिमन होता है उन सबके सामने आता है, बोलता है हेलो मैं वापस आ गया हूँ। बोलता है वाओ लॉर्ड आप वापस आ गए, आप यहाँ पे इतनी जल्दी, मतलब इतना लेट से क्यों आए। हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि हम लोग ने आपके बारे में कहीं भी न्यूज़ नहीं सुना और हम लोग ने ये भी सुना कि हमारे जो विल लाइट जो डीमन लॉर्ड है वो मारे जा चुके हैं। आखिर डीमन लॉर्ड मर चुके, क्या ये सच है या झूठ है। वो बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड उसके बारे में तब तक दिखाते उसके पीछे से एडम होता है भागता हुआ आता है अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके और उन तीनों में से एक जो ड्रैगन डीमन होता है उसका सर धड़ से अलग करके उसको मार डालता है। जो बाकी के दोनों डीमंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोअर रैंक के होते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पे दिखाते वो जो डीमन होता है उन दोनों को भी मार डालता है। अब बोलता है कि हमारा जो पिछला लॉर्ड था यानी विल लाइट है वो मर चुका है, मेरा फाइनली न्यू लॉर्ड सिनियन। वो बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो दोनों को वहाँ पर मार डालता है। उसके बाद हमें वापस से अर्थ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो बाकी के डीमंस होते हैं जिसको सिनियन ने कैद किया हुआ होता है। वहाँ पे वही डीमन लॉर्ड आता है जो थोड़ी देर पहले डीमन किंग यानी रोडक के पास गया होता है मिलने के लिए, उससे हेल्प लेके यहाँ पे आता है। अब बोलता है कि चलो फाइनली मैंने तुम सबको ढूंढ लिया, अच्छा हुआ तुम लोग जिंदा हो, यहाँ पे आने का मेरा जो मकसद था वो कामयाब हो गया। मैं फाइनली यहाँ पे देखा तो यहाँ के जो ड्रैगन्स जो गार्डिंग पे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा करके बैठे थे क्योंकि उन लोगों ने हमारे डीमन को हरा दिया, तो उन लोग का जो गार्ड सिक्योरिटी का जो सतर्कता की वो कम हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी आराम से आ गया। अब यहाँ पे मैं आ गया तो तुम लोग को बचा के यहाँ से ले जाऊँगा, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो डीमंस होते हैं उन सब में से एक डीमन बोलता है लॉर्ड मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। बोलता है क्या, ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो, जल्दी से मुझे बता दो। बोलता है यस माय लॉर्ड। वो उसे बताता है कि वो बास्टर्ड अल्टर जो है वो उस ट्रेडर यानी डीमन को लेके उस इंसान यानी सिनियन के साथ मिलकर ड्रेड विला में जा चुका है। बोलता है ये किस तरह का इन्फॉर्मेशन है, ये तो
काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, वो हमारे ड्रेड बेला को तबाह कर देगा अगर उस इंसान को हम लोग ने जल्दी से जल्दी वहाँ से नहीं भागा। बोलता है यस माय लॉर्ड, लेकिन मेरे पास एक अच्छी भी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। बोलता है गुड न्यूज़, आखिर गुड न्यूज़ क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। उसे बताता है कि मैंने सुना था जो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है यानी कि चासिनियन, वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने सोल की मदद से ड्रेड बेला गया है। और बोलता है तो इसमें गुड न्यूज़ क्या है, वो गया है कि तो वो हमारे ड्रेड बेला को तबाह कर देगा। बोलता नहीं, असली जो गुड न्यूज़ ये है कि वो वहाँ पे अपनी सोल की मदद से गया है। तो इसका मतलब उसका बॉडी जो अर्थ पे है और वो अनगाइडेड है, मतलब अनगार्डेड है, उसको हम लोग जाके मार सकते हैं। अगर उसका बॉडी को हम लोग ने एक बार तबाह कर दिया तो वो भी, उसका सोल भी तबाह हो जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद हम लोग जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमन्स हैं उन सबको काफ़ी आराम से हरा सकते। बोलता है वाह ऐसी बात है, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, चलो ठीक है। अब हम लोग इस न्यूज़ को रेडॉक को बताएंगे। वापस से उस कैस्टल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया होता है। बोलता है कि इसका ये जो सीन है इसको देख के तो लग रहा है हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे इंसान है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी डिमंस होते हैं उन सबको उन लोगों ने कैद कर लिया होता है। सिनोन उन सबके सामने खड़ा होता है। बोलता है कि चलो अब हम लोग को इन सबको क्या करना चाहिए, मारना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर इन लोग को पीटना चाहिए। वो जो डिमन ड्रैगन होता है वो बोलता है कि ये लोग ये डिजर्व करते हैं, हम लोग को इन सबको और ज़्यादा पीटना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक डिमन होता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, ये चूँकि जो सिनियन के साथ डिमन होता है उसको ये डिमन बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हम लोग को धोखा करने की, तुम इस ड्रैगन और एक इंसान के साथ कैसे मिल सकते हो। बोलता है कि धोखा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो अपने न्यू लॉर्ड को सर्व कर रहा हूँ। सिनियन ड्रैगन डिमन के सामने आता है। अब बोलता है तुम्हारा जो लॉर्ड था फाइनली मेरे हाथों से मारा जा चुका है, इसका मतलब ये जो बेस है वो अब से मेरा हुआ, और ये सब बात तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी खोपड़ी में घुसा लेना चाहिए और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो और तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बना लूँगा। वो पीछे की तरफ देखता है तो जितने भी डीमंस होते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, क्योंकि वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा कमजोर होते हैं। वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे अपनी हार मानता हूँ। वो साथ ही जितने भी डीमंस होते हैं उन सबको बोलता है कि हम लोग को आपसे न्यू लॉर्ड को सर्व करना होगा। बोलता है यस, और सारे जो होते हैं सिनियन के सामने झुक जाते हैं। सिनियन में हाथ का मैजिक यूज करता है और उन सारे के जो पकड़ के रखा था रस्सी होता है उन सारे रस्सी को खोल देता है। सारे डीमन जो आजाद हो जाते, बोलते हैं फाइनली हम लोग जिंदा बच गए। एडम बोलता है कि ब्रदर क्या तुम्हें लगता है हम लोग डीमंस के ऊपर इतना आसानी से भरोसा कर सकते? सिनियन बोलता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इन लोग को छोड़ रहा हूँ, हम लोग को इन सब के ऊपर नज़र रखना होगा। फाइनली वो अपने डीमन को बोलता है कि इन सारे जितने भी तुम्हारे से लोअर रैंक के डीमंस हैं उन सबको तुम अपने अंडर काम पे लगा और उन सबको जो इन्फॉर्मेशन मिल सके वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। बोलता है ठीक है लॉर्ड, आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। फाइनली वो उसके पास आता है, उस डीमन के पास आता है। बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम सेल्टियन है सर। सेल्टियन, चूँकि हम लोग कुछ समय बाद इस जो ड्रेड बेला है यहाँ पे जितने भी डीमन लॉर्ड्स हैं उसको मारने वाला है, इसके बारे में हम लोग को स्ट्रैटेजी बनाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, इसलिए तुम मुझे मेरा रूम दिखाओ, मैं वहाँ पे जाके आराम करने वाला हूँ। बोलता है यस सर, प्लीज़ मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आप लोग को आपका कमरा दिखा देता हूँ। वो उन सबको ले जाके एक रूम दे देता है। सिमियन अपने बेड पर बैठा होता, बोलता है कि सुनो। बोलता है यस लॉर्ड बताइए। बोलता है कि तुम आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हो? सिमियन जो था उस ड्रैगन डीमन से पूछता है कि तुम आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हो? बोलता है प्लानिंग, मेरी इतनी हिम्मत नहीं सर, मैं आपके खिलाफ प्लानिंग कैसे कर सकता, मैं बस ये सोच रहा था कि मेरे जो न्यू लॉर्ड है उनको मैं खुश कैसे रखूँगा। सिनु बोलता है अच्छा तुम मुझे खुश करना चाहते हो है ना? बोलते हैं हाँ सर, मेरा पोजीशन जो है वो डीमन लॉर्ड, डिप्टी डीमन लॉर्ड का, मतलब मेरे लॉर्ड जो है उनके लिए जो भी पॉसिबल होता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। सिनु बोलता है अच्छा ऐसी बात है? बोलता हाँ सर, मेरा जो रोल है यही है, मैं बस डीमन लॉर्ड के ऑर्डर को मानता हूँ और जितने भी नीचे के रैंक डीमन है उन सबको वही ऑर्डर जाके डिलीवर कर देता है। वो लोग अपने जो बात होती है उसको समझ जाते हैं। आप जो भी प्लान करने वाले हैं अदर डीमन लॉर्ड्स के, उसके बारे में आप मुझे बताइए या फिर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और जितना हो सके उतना मैं चाहता आपकी मदद करूंगा। बोलते अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। वो बताता है कि मेरे पास एक प्लान है सर, मैं सबसे पहले ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन पूरी तरह हर जगह फैला दूंगा कि जो हमारे डीमन लॉर्ड विल्लाइट है वो अभी भी जिंदा है। सिन बोलता है ये तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, अच्छा मतलब आइडिया लग रहा है, चलो आगे बताओ इसके बाद तुम क्या करोगे। बोलता है ठीक है सर, इसके बाद आपको मैं ये सब करके दिखाऊंगा कि वो वहाँ पे उसको पूरा आइडिया नहीं बताता है और बोलता है ठीक है सर, मैं इस आइडिया को जो इन्फॉर्मेशन इसको फैलाने की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाता हूँ। और फाइनली वहाँ पे वापस से नेक्स्ट सीन उस डीमन का दिखाते हैं जो कि अर्थ पे आया हुआ होता है और जो 2-3 डीमन होते हैं उन सबको छुड़ा के आज़ाद करके फ्री करके ले जा रहा होता है। बोलता है कि मैंने ये न्यूज़ सुना कि जो इंसान का बॉडी है वो अभी भी अर्थ पे है और डिफेंसलेस है, इसका मतलब हम लोग के पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, हम लोग उसकी बॉडी को तबाह कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका सोल भी तबाह हो जाएगा। वो दूसरी तरह एक मैजिक स्टोन की मदद से जो डीमन लॉर्ड रॉडेक होती है उससे बात कर रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड रॉडेक होते बोलते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, अगर ऐसी ही बात है उसका बॉडी वहाँ पे डिफेंसलेस है तो मैं यहाँ पे अपने कुछ लोगों को, कुछ डीमंस को भेज रही हूँ जो कि वहाँ पे जाके उस बॉडी को तबाह कर देंगे और हम लोग इस वॉर को जीत जाएंगे। और इसके साथ जो एपिसोड होता है एंड हो जाता है। अगर आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो वीडियो पे 50 लाइक्स कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।